अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर आप लोगों का भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर है, बड़ी ख़बर, बड़ा खुलासा, जिस तरीके से हम कहते आ रहे हैं। आज ख़बर ये है दोस्तों कि जो 4 बच्चे हैं ग़ुलाम हैदर के, जिनमें 3 बेटियां भी हैं और एक बेटा भी है, वो अभी तक सीमा के घर में नहीं आए। और सीमा के घर में बड़ी गैर मामूली किस्म की गतिविधियाँ हैं, बड़ी मशकूक अज्ञात किस्म की गतिविधियाँ हैं। सीमा कभी रात को अकेले जा रही होती है, ठीक है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि 28 अप्रैल की रात को सीमा एक अकेले 3-4 घंटे के लिए पूरी रात वो वेपन लेके घूमती रही। अब क्यों? किसी ने टास्क दिया था। इसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि सीमा ताज होटल में भी जा चुकी है। ताज होटल, सीमा अयोध्या भी जा चुकी है। सीमा हिंदुस्तान का वो कौन सा ऐसा कोना है या कौन सी ऐसी फेमस लैंडमार्क है जहां उसने ना देखा हो। सीमा हर जगह गई, ठीक है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अब वो बच्चे उसने किसके हवाले किए होंगे, सवाल ये पैदा होता है, बच्चे क्यों हवाले किए होंगे। दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये कि जो अब 25 को पेशी है, अदालतों ने तलब किया हुआ है कि इस दफ़ा बच्चे उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी साथ पेश की जाएं, और साथ में SHO मल्लभगढ़ उन सब के जो भी तफ्तीशी IO ऑफिसर्स हैं उनको भी तलब किया जाए। ना सिर्फ ये लोग बल्कि सीमा, सचिन, AP सिंह और वो नकली फर्जी पंडित, इस पूरे गैंग को, इस पूरे जो गैंगस्टर हैं, ग्रोह है, इन सब को तलब किया है। सबसे ख़ास बात यह है कि अदालत ने बच्चों को तलब किया, तो इसी हवाले से इन्होंने बच्चों को पहले ही लापता कर दिया। अच्छा, मोमिन साहब ने ये बोला है कि जिसने भी बच्चे छुपाए होंगे, जिसके पास बच्चे बरामद होंगे ना, उसके ऊपर भी मैं केस करूँगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने अपने पास बच्चे रखे होंगे तो वो कोई सही बच्चे तो नहीं होंगे ना, वो लोग सही तो नहीं होंगे ना, वो लोग सही नहीं होंगे। जो सीमा के, AP सिंह के जानने वाले होंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे या दोस्त जो भी हैं, तो वो सही नहीं हो सकते। तो हमारे मासूम बच्चे किसके रहम करम पे होंगे। दोस्तों, बहुत ही दुख होता है कि हिंदुस्तान का सिस्टम इतना नाकिस, इतना कमज़ोर हो सकता है। ये दोस्त देखे, इसको हम अपनी ज़ुबान में शरी बोलते हैं, शरी। ये देखें, जब हम छोटे होते थे ना, तो ऐसे खेलते थे कि हम शेव कर रहे हैं, इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत सा फूल है ये दरख्त, पता नहीं हिंदुस्तान में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम इसको अपनी ज़ुबान में शरी बोलते हैं, ठीक है। फूल देखें। तो दोस्तों, बात हो रही थी उन बच्चों की जिनका कोई कसूर नहीं। दोस्तों, माँ एक आवारा, बदचलन, करैक्टरलेस पूरा हिंदुस्तान घूम रही है। आई कैसे? कोई सवाल नहीं, इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं। जिससे भी भाई जो भी है, सीमा के चाटू का तलवा चाटने वाले, वो ये कहते हैं कि सीमा भाभी विकास की चाबी। भाई, सीमा ने आपके देश के साथ गद्दारी की। गद्दारी तो नहीं, गद्दारी तो अपने ही नागरिक अगर अपने देश के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ करे तो उसको गद्दार कहते हैं। सीमा ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, लेकिन आपके देश के साथ उसने खिलवाड़ किया। आपके देश के नियम, कानून, कायदे, संविधान का अपमान किया, ठीक है। और अभी भी वो लोग कहते हैं कि नहीं, सीमा भाभी हिंदुस्तान की चाबी नहीं, हिंदुस्तान के विकास की चाबी। ये देख रहे हैं पुदीना, ये मेरा फेवरेट है। इसका मैं शरबत बनाता हूँ दोस्तों। एक गिलास के अंदर चुटकी भर ये पुदीने के पत्ते, नींबू और अदरक, बस इसमें कुछ मीठा वगैरह शामिल नहीं करता। बहुत ही मुफीद है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें हमारे उन बच्चों के हवाले से, इंशाअल्लाह कुछ भी हो जाए, कुछ भी ये लोग कर लें, लेकिन बच्चे एक दिन ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। हिंदुस्तान का सिस्टम अभी साथ दे रहा है सीमा का, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त बदलने में पता नहीं चलता। अगर हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के असली और नस्ली लोग इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहे, तो क्या पता भारत सरकार को गैरत आ जाए, जो सोए हुए हैं वो उनकी आंख खुल जाए
नींद से जाग जाएं और फैसला करें कि बच्चे उनके हवाले किए जाएं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ दोस्तों, ये पीछे सारी गेहूँ कटी हुई है और अभी भी ख़वातीन और हजरात यहाँ पे काम कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है ना। मेहनत करते हैं लोग, दूसरे गाँव से देहातों से आते हैं, अपने साल भर की रोज़ी रोटी कमा के फिर चले जाते हैं। मतलब अब ये जैसे गेहूँ का सीज़न है, छोलों का, तो ये 15-20 दिनों के अंदर अंदर पूरे साल भर की, ठीक है ना, जो बेचारे दूर दराज से आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, मतलब गेहूँ नहीं होती, काटते हैं, फिर अपना बीज दाना वगैरह लेकर चले जाते हैं और साल भर इस पे सरवाइव करते हैं। माशाल्लाह अच्छी खासी ये लोग कमा लेते हैं। तो ये मेहनत है जो सीमा आपके देश में कर रही है, कोई मेहनत नहीं है। सीमा जो कर रही है कोई मेहनत नहीं है ना। कभी ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि भाई सीमा ने कोई इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, इसलिए हमारी सरकार, भारत की सरकार जो है वो सीमा का साथ दे रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमा के साथ जो चल रहा है ये एक, आप कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसा केस ना हमने देखा ना सुना कि एक क्रिमिनल वारदाती अपराधी औरत आए और उस भारत और सरकार। वालेकुम अस्सलाम। सीमा तुम नहीं आई ना, मैंने गंदम कटवा ली है। नहीं, सीमा को मत बोले। अरे सीमा की तो वो जो रबूपुरा के पुलिस एहलकार हैं वो काट रहे थे। अच्छा, उस दिन दिखाया था ना आपको? हाँ, वो बाइक पे जो मोटर बाइक लेकर जा रही थी, वो बाइक पे धक्का भी दे रहे थे ना, तो वो तस्वीरें भी मेरे पास है। सीमा की गंदम काट रहे थे पुलिस वाले। सीमा आराम से मजे से बैठी थी। मैं तो बहुत बड़ी वो निकली, क्या बोलते हैं उसको, छुपी रुस्तम निकली, यानी कि सरकार की मालिक लग रही है वो तो। हाँ, अरे वो मालिक क्या, पूरे भारत की मालकिन बनी हुई है। मैं दिखाता हूँ जहाँ पे सीमा गंदम काट रही, देखी नहीं, मैं दिखाता हूँ दोस्तों। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक औरत जो कि क्रिमिनल हो, पुलिस प्रशासन उसके घर उसका साथ दे रही है। भाई क्या, आखिर क्या वजह क्या है? चल क्या आज अभी ये देखें, ये सीमा की तस्वीरें हैं, मैंने दिखाई हैं। मैं अपने ये तो लेडी सूट पहना हुआ है इसने, वेस्टर्न मगरबी लिबास जिसको बोलते हैं। हाँ, ये तो इटालियन सूट पहना हुआ है इसने। इटालियन क्या, अब अरे सीमा की क्या क्या चीजें दिखाएं आप लोगों को। चर्चे हैं इसके, चर्चे कम खर्चे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सीमा की वो तस्वीरें जिसमें सीमा बैठी हुई है और पुलिस वाले गंदम काट रहे हैं। वाह भाई वाह, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। आप लोग देखें अपनी खूबसूरत आंखों से। रबूपुरा के ये सीमा और सजन यहाँ पे ये चल रहा है। और यहाँ देखें माशाल्लाह, वो गाय आई होती है। तो ये हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। हम देखें, कोई वो नहीं करते। देश का आपके देश का मामला है। सीमा जो कर रही है, जो हम उसको एक्सपोज करते हैं। वहाँ के लोग, वहाँ की बड़ी हस्तियाँ जो हमारे साथ जब जुड़ती हैं ना, वो बताते हैं, दिखाते हैं कि तनवीर भाई आप ये दिखाएं, ये करें, तो हमें मजबूरन दिखाना पड़ता है, वरना हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। एक औरत पाकिस्तानी है, आपके देश में इलीगल घुसी है, ठीक है, बहुत बड़ा क्राइम है। ये एक व्यक्ति का सबसे बड़ा क्राइम है दोस्तों, कि किसी के देश में इलीगल तरीके से घुसना सबसे बड़ा क्राइम है। अगर जो इस तरह की कोई हरकत करता है ना, तो यकीन जानिए दोस्तों, उसके ऊपर जो केसेस या एजेंसियां कार्रवाइयां करती हैं ना, तो वो बड़े छुप के खुफिया तरीके से उस व्यक्ति को सामने लाते भी नहीं है। लेकिन सीमा जो कर रही है पूरी दुनिया को पता है। अल्लाह हाफिज़।